अपलोड करूँ। हाँ देखना पड़ेगा उसको, जरा उधर लाना पड़ेगा उसको डिलीट कर देते, उधर जाके डिलीट कर देते। ये रिकॉर्डिंग। हाँ हम्म, तो टेलीग्राम से डिलीट कर दो ना, उसमें लिंक जो छोड़ देता बेकार होगा। ठीक है छोड़। हाँ तो इरिगेशन आम जब देखा तो कहाँ से होगा बेटर, इट इज क्रिएटेड ए नॉर्थ साउथ डिवाइड, नॉर्थ जमती आमर पंजाब हरियाणा, ठीक है। यहाँ पे द इरिगेशन फैसिलिटी बहुत बढ़िया है, सही टाइम को इंदिरा गांधी टाइम रे इंदिरा गांधी फोकस करथिले नॉर्थ साइड को इरिगेशन, और साउथ रे इरिगेशन फैसिलिटी एते स्ट्रांग ना। इरिगेशन माने मैडम इरिगेशन माने कौन, जल, हाँ जल सिंचाई, हाँ। तापर टेक्नोलॉजी भी एबे टेक्नोलॉजी पई भी किछि किछि क्रॉपिंग पैटर्नटा इंडिया रे इन्फ्लुएंस होउछि, जेमति प्रिसिजन फार्मिंग तो हमको पचार थिला मेंस रे, प्रिसिजन फार्मिंग माने यूज ऑफ आईसीटी एंड ड्रोन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ड्रोन, प्रिसिजन फार्मिंग लिखो, गोटे वर्ड लिखि दियो प्रिसिजन फार्मिंग। व्हाट इज प्रिसिजन फार्मिंग, एटा मेंस क्वेश्चन थिला प्रीवियस ईयर ओपीएससी। प्रिसिजन फार्मिंग, प्रिसिजन फार्मिंग, दिस इज यूज ऑफ आईसीटी, आईसीटी माने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ आईसीटी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, यूज ऑफ आईसीटी एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। श्रावणी को ड्रोन केमती हम एग्रीकल्चर यूज करि परिबा, फॉर व्हाट पर्पस, स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स। दिव्या तुम्हें को आउ को पर्पस हे परिबा ड्रोन एग्रीकल्चर रे, जणे कहला स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड, हमें पेस्टिसाइड हर्बिसाइड सेठी ड्रोन रे हमें स्प्रे करि देबा। जदि मैनुअल रे जो लोक माने करिबे तांको हाथ रे इन्फेक्शन हो जाउछि, है ना। ड्रोन रे नहीं कि प्रिसिजन पूरा सही पॉइंट रे ही पेस्टिसाइड्स ड्रॉप हेबो, गोटे एग्जांपल। आउ दिव्या किछि आउ मन पड़छि मेंस क्वेश्चन आउ कोन ड्रोन रो, हां मैपिंग कोन सीड, अच्छा सीड ड्रॉपिंग, अच्छा सीड तुम कह सीड आम पर्टिकुलर एरिया छाड़ देबो, ठीक अछि सोइंग ऑफ सीड, ठीक अछि। अच्छा तापरे आउ सती तुमको तमे पपुन तमे तो खेती बाड़ी करूछ को ड्रोन जदी आसी गले एग्रीकल्चर लाइन तो केमती बेनिफिट हेबो, एमिति भाबिया पड़ियो मेंस एग्जाम रे। भाव जदी तुम पाके ड्रोन हे गेला तुम एग्रीकल्चर रे केमती यूज करि पारे। वन इज वेरी गुड जे कहला श्रावणी कोन कहला स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स, सीड सोइंग। तापरे जेते हम कहि परिबा मैपिंग, जियो मैपिंग, देखि परिबा ना सॉइल, सॉइल को भी हमें मॉनिटर करि परिबा, तारो प्लांट ग्रोथ को मॉनिटर करि परिबा, है ना। तमे इते जदी बहुत लंबा खेत थिबो तो देखो सॉइल, सॉइल मैपिंग, सॉइल प्रोफाइल चेक, जियो टैगिंग की जियो मैपिंग, हमें एरिया देखि परिबा जियो मैपिंग की जियो टैगिंग। तापरे व्हाट वी कैन additionally we can do is surveillance of pest attack, surveillance of pest attack, है ना। बहुत बड़ा खेत है, देख पाओगे क्या कहाँ पे क्रॉप इन्फेक्टेड है, बट ड्रोन होने से क्या विजिबिलिटी, यू कैन सर्विलेंस कि को ए पार्ट रे पेस्ट अटैक होची, यू कैन मॉनिटर रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ। तापर और गोटे लिखि पारिबो रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्शन, क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्शन, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप हेल्थ एंड प्रोडक्शन, ठीक है। बहुत सारा पॉइंट्स है, मैं खाली जस्ट कुछ पॉइंट्स मु लिखिछि हैला, बहुत सारा पॉइंट्स यू कैन यूज प्रिसिजन फार्मिंग रे, बट खाली पांचटा मु लिखिछि, ठीक है। तो इन दिस कोन टेक्नोलॉजी रे प्रिसिजन फार्मिंग आसी जिवो मार्केट डिमांड, जो जदी राउरकेला रे फॉर एग्जांपल कॉटन बेसी डिमांड अछि तो राउरकेला फार्मर ने कोन करिवे कॉटन,
जदि सुंदरगढ़ रे चावल भात राइस बेसी डिमांड से राइस कल्टीवेट करिवे एंड लास्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसी एटा हम डिस्कस करबा एमएसपी थ्रू डिस्कस करबा कि हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी आल्सो डिसाइड्स क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया माने क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया जहा इच्छा फार्मर माने सेटा प्रोड्यूस करू नाहंती यही सब फैक्टर्स रे डिपेंड करूची कौन कौन क्लाइमेट सॉइल इरिगेशन टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट पॉलिसी एंड मार्केट डिमांड यही सब फैक्टर रे हमें क्रॉपिंग पैटर्न डिसाइड होची अब पवन तुम को क्रॉप कोडा धान धान करछ ना राइस ना हाँ तो सेटा गवर्नमेंट पॉलिसी रे सेटा एबे एप्लीकेबल एमएसपी में पढ़िबा से चैप्टर क्लियर होला तापरे ए सब छोट छोट डेफिनेशन अछि टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न इंडिया किछि लेखिबार नै पठे दिबि स्टार्ट बुझिबा को चेष्टा कर खाली मोनोक्रॉपिंग ना कोनो मोनो मोनो माने सिंगल it is practice of growing only one crop on the same land year after year गोटे लैंड रे गोटे क्रॉप को ही बारंबार हमें प्रोड्यूस करी बाकी कल्टीवेट करी ताको हमें कोन कहबो मोनोक्रॉपिंग एग्जांपल कॉम सॉरी इट इज कॉमन कोटी वेयर इज एससीओडी इरिगेशन की स्पेशलाइजेशन इट नॉट इंपोर्टेंट एग्जांपल तो मैं देबो राइस इन पंजाब एंड वेस्ट बंगाल व्हीट इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा पंजाब एंड हरियाणा ने से माने केवल राइस माने चावल से माने खाली उत्पादन करूछंती हरियाणा रे व्हीट आटा से माने उत्पादन करूछंती ईयर आफ्टर ईयर आउ से माने किछि भी कल्टीवेट करिबेनी एडवांटेज जदि हमें देखिबा इजी मैनेजमेंट मैकेनाइजेशन देखिबा बुझेइबो इजी मैनेजमेंट के ताको खाली बारंबार गोटे क्रॉप ही प्रोड्यूस करिवार अछि दी लिमिटेशन कोन सॉइल न्यूट्रिएंट डिप्लीशन पेस्ट वल्नरेबिलिटी जदि गोटे ही क्रॉप को बारंबार तुम से एरिया रे कल्टीवेट करिवो तो लैंड बैरन हे जिवो न्यूट्रिएंट मिलिबोनी ना खाली तुम गोटे क्रॉप को लेके एग्जॉस्ट कर देबो जते भी न्यूट्रिएंट अछि खाली धान को धान गइबो न्यूट्रिएंट केमति जीवन जीवनी डे मतलब 5-10 वर्ष पर तार लैंड रो फर्टिलिटी पूरा कम हो बैरन हो मोनोक्रॉपिंग रे या प्रॉब्लम ठीक अच्छे एटा एग्जांपल तापर होची कोन नेक्स्ट जदि हम देखिबा मल्टीपल क्रॉपिंग माने ग्रोइंग मोर देन वन क्रॉप ईयर आफ्टर गोटे क्रॉप रे इट इंक्रीजेस क्रॉपिंग इंटेंसिटी एचवाईवीसी फर्टिलाइजर आसीबा तापर होची डबल क्रॉपिंग माने टू क्रॉप्स इन ईयर एग्जांपल राइस विथ सिस्टम इन इंडो गैंगेटिक प्लान रे हम देखिबा मतलब ये भी तुम्हारा चावल और दाल मतलब राइस एंड व्हीट करते हैं हम लोग का ट्रिपल क्रॉपिंग में 3 क्रॉप होता है राइस राइस पल्सेस नाउ इसको हम समझते हैं थोड़ा सा एटा में बुझीबार अछि एटा व्हाट इज एचवाईवी सीड्स ठीक है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है एचवाईवी सीड्स ठीक है तो आगुरु पढ़िबा में ठीक है व्हाट इज प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एग्रीकल्चर इन इंडिया एटा भी तो हमें कहबे व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एटा भी मेंस क्वेश्चन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक अच्छे कौन कौटा मेजर प्रॉब्लम इंडिया रे अच्छे ठीक अच्छे फर्स्ट को व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम इंडिया फार्मर को कौन कौन एग्रीकल्चर लाइन में कौन कौन टा प्रॉब्लम होची तो मैं जानू छ एग्रीकल्चर फर्स्ट को सेक्टर रे आसुची प्राइमरी सेकेंडरी की टर्सरी सेक्टर रे एग्रीकल्चर को सेक्टर रे इट इज ए प्राइमरी सेक्टर रे आसुची सबुटु बेसी एम्प्लॉयमेंट को सेक्टर प्रोवाइड करूची प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर ही सेक्टर अच्छी जो सबुठू बेसी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करूचे माने अंडर एम्प्लॉयमेंट कहि परिबा ठीक अच्छे और सबुठू बेसी जीडीपी रे हमें कोटा सपोर्ट थिलु सर्विस सेक्टर सबुठू बेसी जीडीपी रे कंट्रीब्यूट करूचे बट सबुठू बेसी डिपेंडेंट को सेक्टर अछंती लोक माने प्राइमरी सेक्टर है जेमती एग्रीकल्चर हैला आ कोन कोन एग्जांपल देइथिली हां एनिमल हस्बेंडरी तमरा फिशिंग ठीक अच्छे यही सब लाइफ स्टॉक रियरिंग तो यही सब होची तमरा प्राइमरी एक्टिविटी रे तो as 60 to more than 60% of the people they are dependent in agriculture sector so तार प्रॉब्लम भी बहुत गुडा अच्छी एग्रीकल्चर सेक्टर है एते जन अछि को गोटे गोटे प्रॉब्लम मैडम सस्मिना कोन गोटे प्रॉब्लम एग्रीकल्चर सेक्टर रे एते जन अछि गोटे गोटे प्रॉब्लम मेन आंसर हे जीवो एग्रीकल्चर सेक्टर रे कोन गोटे बड़ प्रॉब्लम को बड़ माने किछि गोटे प्रॉब्लम कोन होछि प्रॉब्लम गोटे एग्रीकल्चर सेक्टर हाँ बहुत प्रॉब्लम रे गोटे प्रॉब्लम को और अच्छा ठीक अच्छे इरिगेशन लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी ठीक अच्छे लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी नहीं सबु जगह रे कैनल सुविधा नहीं इंडिया रे सब जगह खाली नॉर्थ पार्टी रे कैनल फैसिलिटी अच्छी बाकी सब जगह नहीं सीजन बोलो लैक ऑफ फार्मर्स एजुकेशन ठीक है हाँ लिख सकते हो लैक ऑफ फार्मर एजुकेशन कैसे इसको डिफेंड करोगे
फार्मर मानू को बेसिक जो नहीं कि कितने अमाउंट में देना है, या उनके खेत में सॉइल प्रोफाइल कैसा होता है, कौन सा क्रॉप तांको लैंड सुटेबल है फॉर ग्रोइंग, से मैंने जानी नहीं, लैक ऑफ अवेयरनेस। हाँ वही फार्मर्स एजुकेशन, यू हैव टू एक्सप्लेन, ये तो पॉइंट लिखो, इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि यस तांको दे आर नॉट अवेयर ऑफ सॉइल प्रोफाइल, उनका सॉइल कंटेंट का नहीं है, तो उनको कौन सा सीड देना है, कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न, दे आर नॉट अवेयर। तापर आओ प्रियंका तुम बोलो। हाँ, এটা बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम, फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम, इट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंडिया रे देखिबो बड़ा लैंड किसी के पास नहीं है। एग्रीकल्चर व्हेन इट कम्स टू प्रॉफिट, जब बहुत बड़ो एरिया रे एग्रीकल्चर करिबे ना, ताहले तुम प्रॉफिट पाइबो। छोटो छोटो लैंड जदि एग्रीकल्चर करिबे प्रॉफिट मार्जिन कमी जीवो, पपुन जानि थिबो। बड़ एरिया एकर एकर करले फायदा हेबो। इंडिया रे कोनो डिवाइडेड अछि, समस्तनकर पाखरे छोटो छोटो लैंड गुडा अछि। छोटो छोटो लैंड रे काहे कि से इनपुट देबो, कॉस्ट तो सेम रहिबो, फर्टिलाइजर आनिबो, यूरिया पकेइबो, इरिगेशन तो बहुत कॉस्ट अधिक पर प्रोडक्शन बहुत कम है, बिकिबो तो से जहाँ तुम लगेइछ कमई पारिबो। बड़ लैंड हेले प्रोडक्शन बेसी हेबो, तुमको प्रॉफिट बेसी। इंडिया रे कोन, इंडिया रे फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम, छोटो छोटो जमीन रे लोक माने क्रॉपिंग करूछंती। बड़ जमीन तो कहाँ पाखर नहीं ना, जमींदार सिस्टम तो एबे भी अछि। लैंड शेयर टेनेंट्स, फार्मर मानक बहुत कम फार्मर अछंती जा पाखरे निजे निजर जमीन अछि, सबु से माने टेनेंट हिसाब रे काम करूछंती। ओडिसा रे बहुत खास करी से माने अलगा जमीन रे खेती बाड़ी करिवे, जे मालिक रहइबे ताकू से माने किछि क्रॉप टा तांकू शेयर क्रॉपर बोलिया कहउछंती, ठीक अछि। फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम वेरी इंपोर्टेंट। जदि फ्रेगमेंटेड लैंड सिस्टम जोगु आउ गोटे कोन प्रॉब्लम होछि, सेठी मेकेनाइजेशन आमे करि पारुनी। मेकेनाइजेशन इज वेरी कॉस्टली, जेबे फ्रेगमेंटेड ही जीवो तो मेकेनाइजेशन कोन ही जीवो, वेरी कॉस्टली। छोटो लेने तो ट्रैक्टर किनिबो की, और ट्रैक्टर न किनिले प्रोडक्शन केमती बढ़िबो। अब बड़ लैंड हेले तुम ट्रैक्टर रे सब रोलर सब चलेइबो, आ छोटो ही लैंड अछि तुम कहइबो कोन हाथोरे फावड़ा रे करि देबा, अरे तो बहुत टाइम लागिबो, क्रॉप प्रोडक्शन कम रहइबो, और डिमांड टा मार्केट को पाई पारिबोनी। मेकेनाइजेशन हेले बेसी प्रॉफिट कहीं पड़े, बट मेकेनाइजेशन इज ओनली प्रॉफिटेबल व्हेन यू हैव लार्ज एकर ऑफ लैंड। तो फ्रेगमेंटेशन जोगु गोटे कोन प्रॉब्लम, मेकेनाइजेशन इज वेरी कॉस्टली। देन और क्या बोल सकते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशन, यू कैन से वी आर मॉनसून डिपेंडेंट, ठीक है। आमर पूरा एग्रीकल्चर पैटर्न इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून। पूरा जो वर्ष मॉनसून आसिलानी गला से वर्ष गला, तो वी हैव रेनफेड एग्रीकल्चर। आमर जो पैटर्न होची रेनफेड एग्रीकल्चर, ठीक अच्छे, मॉनसून डिपेंडेंट। पूरा मॉनसून जो वर्ष मॉनसून हेबनी से वर्ष पूरा हमें फेमाइन कंडीशन हे जिवो। तापर आउ कोन लिखि परिबा हमें, टेक्नोलॉजी की लैक ऑफ टेक्नोलॉजी भी लिखि परिबा, ठीक अच्छे। हाँ हाँ, क्वालिटी सीड्स भी, लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स आउटे लिखि दोची। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो क्वालिटी सीड्स भी हमर नहीं, ठीक अच्छे। तापर हमर जो सॉइल प्रोफाइल भी बोले, जो सॉइल जो न्यूट्रिएंट अच्छे हमर सेटा दैट इज आल्सो नॉट सुटेबल फॉर मेनी क्रॉप, दैट इज व्हाई वी यूज कोनो एक्सेसिव वी यूज फर्टिलाइजर, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। हमर इंडियन क्रॉपिंग पैटर्न देखिबा वी यूज हेवी अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर काहे सपोर्ट करूनी, ठीक अच्छे। और एनवायरमेंटल कंडीशन हम देखिबा ह्यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, ह्यूज एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड, पंजाब हरियाणा रे बहुत कॉमन फेनोमेना, सेठी ग्राउंड वाटर लेवल बहुत कमी जाइछि, ह्यूज कोटी बसिलो। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, तापर क्वालिटी सीड्स नहीं, ठीक अच्छे, लैक ऑफ क्वालिटी सीड्स लिखि पारिबो। सॉइल न्यूट्रिएंट इज वेरी लेस, दैट इज व्हाई वी यूज एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। बहुत पानी हमें ग्राउंड वाटर यूज कर दो, पंजाब हरियाणा वाटर टेबल बहुत तौड़ को खसिलानी, बहुत पानी यूज करो, ठीक है। क्योंकि राइस में तुमको पता होगा, राइस में सबसे ज्यादा पानी लगता है। राइस एंड सुगर केन, दिस आर वाटर गजलिंग क्रॉप। यूपीएससी पचार थिला, दे देथिला चारटा क्रॉप, सेही ऑप्शन है सुगर केन थिला। कोई थिला विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज वाटर गजलिंग, ठीक है, वाटर गजलिंग क्रॉप, मतलब बहुत ज्यादा प्यासा या जो बहुत ज्यादा पानी खींचता है, दैट इज सुगर केन। सुगर केन, व्हीट, ये सब, दीज आर वाटर गजलिंग क्रॉप इन
इंडिया बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर इज नीडेड तो ସେଇଟା extraction of groundwater these are the common problem in a common problem related to agriculture sector in India बुझलो लैक ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं उनके पास एन नंबर ऑफ रीजन है बट यू हैव टू राइट इन योर मेंस आंसर 5 से 6 पॉइंट लिखिकी पळेइबा एमिति तो बहुत गुडा प्रॉब्लम अछि हमर इंडिया रे एग्रीकल्चर सेक्टर रे मार्केट नहीं लैक ऑफ मार्केट एक्सेस प्रोड्यूस करूछंती बट ता हिसाब रे मार्केट नहीं लैक ऑफ मार्केट एक्सेस लो बार्गेनिंग पावर देखो लो बार्गेनिंग पावर एटा केमती एक्सप्लेन करिवो लो बार्गेनिंग पावर स्वप्निता कुह तुम भी एग्रीकल्चर साइड रो लो बार्गेनिंग पावर एठी माने कोन हबो फार्मर माने बार्गेनिंग करि पारु नांती तांकू भोकुआ बने की बहुत जन कम रेट रे किनी दउछंती तो ये जो बार्गेनिंग पावर जोटा प्रॉब्लम अछि केमती सॉल्व होछि एबे सब फार्मर माने फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ बना जाउछि अगर ग्रुप में लड़ेंगे तो दे कैन रेज देयर वॉइसेस मोर तो एफपीओ कोऑपरेटिव सोसाइटी अब ये सब बना के फार्मर दे यूज टू रेज देयर वॉइस और दे एनहांस देयर बार्गेनिंग पावर बुझलो लो इंडिया में तो फार्मर से दे हैव लो बार्गेनिंग पावर नहीं बार्गेन कर सकते जो आता है उनको बेवकूफ बना के ले लेता है सामान मिडिल मैन लोग खास करके कम पैसा में उठा लेता है मार्केट में डबल लेता है और भी प्रॉब्लम बहुत है लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी कोल्ड चेन नहीं कोल्ड चेन स्टोरेज लिखो लैक ऑफ स्टोरेज फैसिलिटी ମାନେ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ସିଷ୍ଟମ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି କୋଲ୍ଡ ଚେନ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ ନହେଲେ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस जो देखो आम पाखे जदि स्टोरेज फैसिलिटी नाही ठीक अच्छे जदि स्टोरेज चेन नाही तो कौन है डिस्ट्रेस सेल है फर्स्ट डिस्ट्रेस सेल व्हाट इज डिस्ट्रेस सेल फार्मर आएंगे उनको जल्दी जल्दी बेचना है सामान क्योंकि तांको रहिबार जिनस रखिबार जगह नहीं संध्या जाए ताको सब जिनस बिका से तुम अगर हाट जाओगे शाम को थोड़ा रेट कम हो जाएगा सब्जी का उनको बेच के क्या करना होता है घर जाना होता है तो कम रेट भी दोगे ले लेंगे यही अगर स्टोरेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करता तो से काली बिकी था ताकू सही रेट रे तो फर्स्ट दे विल डू डिस्ट्रेस सेल प्रेशर में आके दे विल सेल ठीक अच्छे तापरे बहुत सारा गुड़ा आइटम गुड़ा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस ठीक अच्छे जो जदि तार स्टोरेज फैसिलिटी नहीं तो बहुत गुड़ा लॉस हो इनफेक्ट हो ऊपर जदि से माने बाहर को जदि छाड़ी देबे गला ना इनफेक्ट हो सेटा तो बहुत लॉस हेबो लैक ऑफ इंश्योरेंस क्रॉप इंश्योरेंस नहीं देखो लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस बट प्रधानमंत्री जीवन ये आसी जाइए फसल बीमा योजना तो लैक ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस ठीक है तो बहुत सारा प्रॉब्लम है तो दिस एंड सॉल्यूशन यू हैव टू गिव इसका सबका सॉल्यूशन भी आ गया देखो प्रॉब्लम्स तुम लोग लिख दिए सॉल्यूशन में क्या लिखना होता है गवर्नमेंट का स्कीम लिख देना सॉल्यूशन में और यही सब लिख देना ये सेम प्रॉब्लम ही सॉल्यूशन हो जाएगा बट यू हैव टू जस्टिफाई विद वन वन गवर्नमेंट स्कीम जैसे डिस्ट्रेस सेल में क्या करता है एमएसपी जो पढ़ेंगे ठीक है स्टोरेज नहीं है तो गवर्नमेंट इज बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर देम कोल्ड स्टोरेज चेन बनाया जा रहा है और क्या क्या था इरिगेशन सेटा इरिगेशन डेवलपमेंट जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई सिंचन योजना ठीक है तो ये सब लिखोगे आंसर ठीक है क्लियर हो गया फिर आते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग हो गया मिक्स्ड क्रॉपिंग एक क्या है इंपॉर्टेंट है टू और मोर क्रॉप्स ग्रोन साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड विदाउट अ डेफिनेट रो पैटर्न इट एम्स एट रिडक्शन क्या होता है देखो मिक्स क्रॉपिंग में फार्मर क्रॉपिंग रे को करियो फॉर एग्जांपल दिस इज अ पैच ऑफ लैंड এটা ଗୋଟେ पैच ऑफ लैंड फार्मर एटी ठिया है फॉर एग्जांपल ठीक अछि हाथ रे सबु तीन चारटा रो सीड्स अलग अलग सीड्स ठीक अछि से एमती थ्रो करियो फील्ड रे देखु छो वीडियो से पूरा थ्रो कर देबे पूरा फील्ड रे अब क्या होगा जो विदाउट एनी डेफिनेट क्रॉप रो पैटर्न थे एमती थ्रो कर दिबे जोटा कल्टीवेट हैला से माने तांको रोजगार करिवे ठीक अछि मिक्स माने बहुत ड्राई स्वीट बाले सब रहबे सब को फोपाड़ देबे और जोटा होला है सब मिक्स करके से माने खाइबे जेमती तो व्हीट बार मस्टर्ड ग्राम बार्ले ये सब कॉमन इन रेनफेड एरियाज आर अल्टरनेट कौन होची मिक्स क्रॉपिंग रो इंटर क्रॉपिंग मिक्स क्रॉपिंग रो अल्टरनेट कौन इंटर क्रॉपिंग रो कौन डेफिनाइट रो अरेंजमेंट रो केमती होची एमती
रो अरेंजमेंट माने एठी वीट तो एठी राइस, एठी मस्टर्ड तो एठी राइस, गोटे पर्टिकुलर रो अरेंजमेंट थिबो को क्रॉपिंग रे। इंटर क्रॉपिंग रे मिक्स्ड रे माने मुट्ठी में बंद कर लेंगे सब और फेंक देंगे, जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। इंटर क्रॉपिंग रे सही पैट सही टर्म, मोर देन वन क्रॉपिंग बट इन डेफिनेट रो अरेंजमेंट। एक रो में वीट रहेगा तो एक रो में बाजरा रहेगा या बाजरा, ठीक है। एंड क्रॉप रोटेशन सब पढ़े होंगे, इंटर क्रॉपिंग एटा अच्छे, ठीक है इंटर क्रॉपिंग। देन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन कौन पाए होचे सब तो पढ़ी छथि ना, एटा ईवीएस रे। क्रॉप रोटेशन काई करूछ सतीश को, व्हाई क्रॉप रोटेशन? दिव्य तमे को क्रॉप रोटेशन माने सुनी चाहिए ईवीएस रे, क्रॉप रोटेशन सुन। मल्टी मतलब क्या होता है, जब एक जैसे तुमने राइस उगाया तार न्यूट्रिएंट घटी गला, तो न्यूट्रिएंट रिस्टोर करिया पई हमें मझीरे एई भलिया क्रॉप कल्टीवेट करिबा जो सॉइल को न्यूट्रिएंट फुनी प्रोवाइड करिवो। तो को क्रॉप टा में देबू लेग्यूमिनस क्रॉप, ठीक है। क्रॉप रोटेशन माने कोन, growing different crop in succession on the same land in a fixed order maintain soil fertility and control pest। crop rotation माने कोन, गुजे मजी सपोज राइस, राइस तुम अगर यूज करिलो फर्स्ट पैटर्न तुम पूरा फील्ड रे राइस कल्टीवेट करिलो, तो आरो न्यूट्रिएंट से तो यूज करि देला सॉइल रो न्यूट्रिएंट। एबे न्यूट्रिएंट रिस्टोर करिया पई कोन करिबा हमें, लेग्यूमिनस क्रॉप टा कल्टीवेट करिबा। लेग्यूमिनस क्रॉप, देखो लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होता है, दीज आर नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या करता है, उसमें जो बैक्टीरिया जो होता है राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है नाइट्रोजन को, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो कि यूज कर पाएगा सॉइल। नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, फॉर एग्रीकल्चर। मतलब यूरिया अगर एपी के फर्टिलाइजर था ना, यूरिया नहीं ना पकड़, यूरिया को हम प्रोड्यूस करिबार अछि, ठीक अछि। तो जो मेन सोर्स हम जो नाइट्रोजन एबे यूरिया फर्टिलाइजर सेति पे फर्टिलाइजर एबे दोछि किसान मन को, बट एटा नेचुरल वे ऑफ रिस्टोरिंग सॉइल फर्टिलिटी। कोन लेग्यूमिनस क्रॉप मझिरे तार फुनी लेग्यूमिनस क्रॉप कर देलु, सॉइल फर्टिलिटी आसी गला, तापरे फुनी राइस करो व्हीट करो जहाँ भी, तो मझी मझिरे यू हैव टू डू दिस। तो एट ही कोन लेग्यूमिनस क्रॉप पल्सेस, इट हेल्प्स इन नाइट्रोजन पल्सेस, मतलब दाल दाल वाला दे देंगे, वो सॉइल में जो न्यूट्रिएंट जो जितना भी लॉस हुआ होगा वो रिस्टोर कर देगा। इट ऑल्सो प्रिवेंट लैंड फ्रॉम डिग्रेडेशन, की फर्टिलिटी जो बैरन बंजर ना होने देता है, तो दिस यू हैव टू टेक केयर। बुझ लो क्रॉप रोटेशन, मोनोक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, दीज आर टाइप ऑफ। और इसका तो हर बार पूछता है तुम्हारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की, जूमिंग, स्लैश एंड बर्न। क्या करते हैं, एक टाइम में उगाएंगे तापर उसको जला देंगे। क्यों जलाते हैं, स्लैश एंड बर्न तो भी बहुत कॉमन टॉपिक। माने से माने किसान माने कोन, से माने कल्टीवेट करिवे तापरे से माने आकु जले देबे, निया लगे देबे। काहे कि से माने जलोछंती, दीटा रीजन अछि। फास्ट से माने भाबुछि जलेले फर्टिलिटी बढ़ुछि, जो एस गुडा रहू जाउछि सेटा नेचुरल फर्टिलाइजर हिसाब से काम करू, बट सेटा नॉट मोर देन जो 3-4 थर जलेबो सेटा भी कम हे जे। फर्स्ट टू केसेस तो सेटा इट विल एक्ट एज ए फर्टिलिटी। सेकेंड रीजन से माने काहे कि जलोछंती, तांको पाखरे टाइम नाही, पूरा जो स्टबल बर्निंग तो मैं सुनी तो स्टबल छोटा छोटा रह जाता है ना, सेटा हाथ से माने गाड़ी पारि, बहुत टाइम लगे, सेटी मेकानाइजेशन दरकार, से ट्रैक्टर दरकार, ट्रॉलर दरकार, पूरा दम पूरा सेटा पूरा नहीं कि से सफा कर देबो। तो हाथ रे करिले से माने बहुत टाइम लागिबो, ताको नेक्स्ट सीजन पई क्रॉप करिया अछि, तो से माने जलो दोछंती। जला देने से क्या, तुरंत मिट्टी भी थोड़ा ये हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, फिर से नया कर दे। एंड दिस स्टबल बर्निंग इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम एंड फिनोमेना। दिल्ली में देखोगे सुनोगे, ठंडा का दिन में दिल्ली में स्मॉग पॉल्यूशन बिकॉज ऑफ दिस स्टबल बर्निंग। पंजाब हरियाणा में लोग क्या करते हैं उस समय ठंडा टाइम में राइस उगाएंगे, तो खरीफ अभी पड़ेंगे। स्टबल बर्निंग इज अ मेन प्रॉब्लम पॉल्यूशन का इंडिया रे, से जल दौरान और गोटे दी थर जलेबा सेटा रिस्टोर हो 50 थर तुम जलेब तो से कम रहा से लैंड टा बेरे नहीं, ठीक अच्छे। तो दिस इज झूमिंग। क्वेश्चन कैसे आता है यार बहुत थोड़ा, कि झूमिंग रो अलग अलग ना अच्छे। झूम नॉर्थ ईस्टर्न कौन कहबा हमें स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी को झूम, मणिपुर तार ना कौन पमलाऊ, बस्ता छत्तीसगढ़ तार दीपा, मध्य प्रदेश रे दहिया, यूपीएससी पचारू छे पामो दबी, पाम दबी ओडिशा, अच्छा ओडिशा में पाम दबी बोलते हैं। कुमार वेस्टर्न घाट,
वॉल्टर साउथ ईस्टर्न दिन की हिमालयन बेल्ट कुरुवा झारखंड लास्ट ईयर यूपीएससी देखियो बेटा कुरुवा पचार झारखंड स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी को कुरुवा तो सब जगह का अलग अलग नाम दिया गया है स्लैश एंड बर्न टेक्नोलॉजी इट इज अ प्रिडोमिनेंट फेनोमेना इन इंडिया ठीक है अदर नेम ऑफ जून तापर आम आसवा मिक्स्ड मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज वेरी इंपॉर्टेंट इसको थोड़ा समझो क्या है दिस इज ड्रिवन बाय मार्केट पॉलिसी अच्छा और एक चीज डिस्कस करना था मैं एच वाई बी सीट्स के ऊपर है ना एच वाई बी सीट्स व्हाट इज दिस हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स ठीक है हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स तो बैक जब 1970 आगरू ठीक अच्छे 1950 टाइम रे गोटे कॉमन प्रॉब्लम कौन होता है फेमिन कंडीशन फेमिन मतलब क्या होता है भुखमरी से टाइम रे बहुत जन भुखमरी रे मरुथिले माल न्यूट्रिशन ठीक है ये सब पिला मतलब लोक मैंने मरुथिले कहीं से टाइम रे क्रॉप प्रोडक्शन हमर बहुत कम थिला पॉपुलेशन हिसाब रे देन आफ्टर दिस रेवोल्यूशन वेरी फेमस रेवोल्यूशन कौन टा कह जाउछि ग्रीन रेवोल्यूशन आफ्टर दिस ग्रीन रेवोल्यूशन किए करिथिला ग्रीन रेवोल्यूशन एमएस स्वामीनाथन एटा ओपीएससी पचारिछि एमएस स्वामीनाथन आ गोटे एवरग्रीन रेवोल्यूशन से किए करथिला सेम एवरग्रीन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन से किए करथिला ना एमएस स्वामीनाथन ओपीएससी पचारिछि ग्रीन रेवोल्यूशन से माने कौन यूज करथिले स्वामीनाथन गोटे न्यू वैरायटी ऑफ सीड डेवलप करथिले सेटा हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स एज जेमती हाई यील्डिंग वैरायटी सीड आसला इंदिरा गांधी टाइम रे हमर क्रॉप प्रोडक्शन बहुत रैपिडली ग्रो करिला बहुत रैपिड प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट हमर जो फूड सिक्योरिटी सेटा थिला इट ensured our what it ensured our food security हमको आओ till जेबे to introduce ହେଇଛି ଏବେ ଯାଏ we are not facing any famine condition ଏବେ ଯାଏ भुखमरी है अच्छी की भुखमरी माल न्यूट्रिशन गुडा अच्छी बट भुखमरी नहीं ठीक है तो फूड सिक्योरिटी इज जो शॉर्ट ही होतला बट क्रॉप प्रोडक्शन भी बहुत बढ़ी जाइथिला क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा हो गया था बट इट हैज आल्सो डिसएडवांटेज कौन थिला हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स रो जेमति का सबुर फायदा भी था डिसएडवांटेज था ना और डिसएडवांटेज सेटा थिला ये जो सीड्स को कौन दरकार थिला एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर बहुत दरकार थिला इरिगेशन आपको दरकार माने पानी बहुत दरकार और पेस्टिसाइड्स गुडा भी दरकार केमिकल पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर एटा गोटे प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ एचवाईवी सीड्स कौन एक्सेसिव फर्टिलाइजर दरकार एक्सेसिव इरिगेशन दरकार पेस्टिसाइड भी बहुत मात्रा रे दरकार थिला फॉर दिस काइंड ऑफ सीड्स ठीक अच्छे नो डाउट क्रॉप प्रोडक्शन बहुत बढ़ी गला बट इट हैज आल्सो कम विथ अ चैलेंज कि दिस चैलेंजेस हैज टू मीट सेति पई सही टाइम रे देखिबो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइम रे जो एचवाईवी सीड दे वर मोर प्रोमिनेंट इन नॉर्थ इंडिया बहुत भल किना फायदा उठेइछंती एचवाईवी सीड्स रो काहे जिते भाकरानगर डैम ये सब सतलज ऊपर जो बना था ना भाकरनगर डैम से सब इंदिरा गांधी टाइम पीरियड रे इरिगेशन प्रोवाइड करबा को नॉर्थ इंडियन से बनाइतला पंजाब एंड हरियाणा सतलज जो लिंक किए थे लोग ठीक है यमुना सतलज कैनल लिंक तो बट तमरो साउथ इंडिया रे सेटा नहीं केरला एबे जाई राइस प्रोड्यूस कोनी केरला एबे जाई नॉर्थ इंडिया पंजाब हरियाणा रो इंपोर्ट करूची राइस गुडा साउथ इंडिया ने एटा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ठीक है तो these आर द मोर मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद एचवाईवी सीड्स ठीक है तो ये तुम लोग जानोगे एचवाईवी सीड्स का क्या प्रॉब्लम है तापर हमें पढ़िबा जो टॉपिक रो एटा बहुत इंपोर्टेंट मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी ठीक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो एटा कौन होची मिनिमम सपोर्ट प्राइस देखो अल्टरनेटिवली आपको हमें कहूँ छु फार्म टू प्लेट मैकेनिज्म फार्म टू प्लेट मैकेनिज्म बढ़िया ठीक है एमएसपी तो एमएसपी डेफिनेशन तो अच्छी खाली यार कांसेप्ट हम बुझाउ दोछि तापर तमे देखि देबो एमएसपी रे कोन होछि
सपोज अ फार्मर, ठीक है, ही ग्रोज राइस, तो जदि याको राइस किए किनलानी, सो जदि से 10 क्विंटल ऑफ राइस जदि कल्टीवेट करिछि, बट आ पाखरे किए मार्केट नहीं, ठीक है, आ पाखरे मार्केट नहीं, तो कौन करिवो से राइस को? कम दाम बिकिबो, तो प्रॉफिट हेबोनी, है ना, पाखरे मार्केट नहीं और ताको स्टोरेज ପାଇଁ कैपेसिटी नहीं, तो सरकार कौन करूची आठू किछि अमाउंट दे कि किनियो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, केते अमाउंट सेटा में पड़िया बुझिलो, माने कौन करिवो सरकार कौन करिवो डायरेक्टली से फार्मर टू प्रोक्योर करिवो एट व्हाट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, दैट इज द डेफिनेशन में पड़िया बुझिलो कांसेप्ट, जदि फार्मर्स गुडा को सरकार डायरेक्टली फार्मर टू प्रोक्योर करिवो, से से जदि नले कोन हेबो, से फार्मर टा डिस्ट्रेस सेल करिवो, डिस्ट्रेस सेल माने एमटी बिकी देबो सस्ता रे, और तापर नेक्स्ट सीजन में से फार्मर सेटा कल्टीवेट करिवेनी, तो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोक्योर सम कुछ कुछ क्रॉप आम पड़िबा फ्रॉम द फार्मर, ठीक है, थ्रू एमएसपी mechanism, देखो कौन था, एमएसपी इज द मिनिमम, इट इज अ प्राइस गारंटी mechanism announced by government of India to protect farmer from distress sale and ensure return, remunerative return for their produce. It acts as a key instrument of India's agriculture productivity, ठीक अच्छे, कारण कहीं एमएसपी सरकार कहीं प्रोक्योर करूची टू प्रिवेंट फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल एंड टू गिव देम बेटर प्राइस और बेटर रिटर्न, ताकि से मैंने नेक्स्ट साइकिल रे भी उत्साह है कि कल्टीवेट करिवे, नहले जदि गोटे सीजन रे माल बिकिलानी नेक्स्ट सीजन थोड़ी से कल्टीवेट करिवे, तो एमएसपी सरकार सेटा प्रोक्योर करूची, ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड इनकम एश्योरेंस टू द फार्मर, है ना, फार्मर माने कि तार दिमाग में टेंशन रहइबनी कि मु कल्टीवेट करिछि सेटा बिकिबनी, तार दिमाग टेंशन रहबनी ना, किनिया पय सरकार अछि, सेति में से कल्टीवेट करिब उगाए, प्रोटेक्ट अगेंस्ट वोलाटिलिटी मार्केट फेलियर, जदि मार्केट रे राइस बहुत ही अधिक हो गला सही टाइम रे भी गवर्नमेंट ताटू सही रेट रे नेबो बाउंड अछि, एनकरेज एडॉप्शन ऑफ मॉडर्न इनपुट्स एंड टेक्नोलॉजी, एंश्योर नेशनल फूड सिक्योरिटी, जदि फार्मर माने जदि राइस भी जदि कल्टीवेट करिबेनी तो गला, सेति पे एमएसपी रु फूड सिक्योरिटी भी एंश्योर होछि, देन गाइड्स फार्मर क्रॉपिंग डिसीजन सेटा रखिबा, प्रॉब्लम कोन इंडिया रे देखो फर्स्ट कोनती कोन केमती कोन क्वेश्चन पचारि जाउछि सेटा देखिबा, एमएसपी किए अनाउंस करूची, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, देखो खाली स्लाइड रे देखो किछि पडियो, एमएसपी इज अनाउंस बाय किए, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, को क्रॉप को केते रेट रे उठिबार अछि से किए डिसाइड करिवो, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, यूपीएससी पचारि से वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, एमएसपी डिसाइडेड बाय कैबिनेट कमिटी, मतलब एक राइस को हमें 10 रुपया क्विंटल उठेबा से किए डिसाइड करिवो, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, ठीक है, किए प्रोक्योर करूची, एफसीआई, स्टेट एजेंसी, नाफाड, ये तीनटा प्रोक्योरमेंट करूछंती, एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नाफाड, ये सब प्रोक्योर करिवे डायरेक्ट फार्मर्स को, एंड एटा इंपोर्टेंट रखिबो, अच्छा सॉरी एटा अनाउंस करछि, जो एमएसपी रिकमेंडेशन किए दोछि, रिकमेंडेशन दोछि तमरो सीएसईपी, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड क्रॉप प्राइस, ये रिकमेंड करिवो, बट फाइनल डिसीजन किए देबो सीसीईए, ठीक अछि, एटा मन रखिबो, एमएसपी माने एई क्रॉप को 10 टंका क्विंटल बिकिबा, रिकमेंडेशन किए देबो कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर अछि, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस, दिस बॉडी विल रिकमेंड कि 10 टंका क्विंटल आमे चावल उठेबु फार्मर टू गारंटी, बट फाइनल स्टैम्प किए देबो, अनाउंस के करिवो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक वेलफेयर, ए जो कमिटी के चेयर करूची प्रधानमंत्री पीएम मोदी करूची चेयर दिस कमिटी, द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी इज पीएम, रेकमेंड गोटे बॉडी करिला सीएसईपी, फाइनल डिसीजन किए देबो कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, दैट इज पीएम, से फाइनल देबा हम करिबा, एंड इंपोर्टेंट इट इज नॉट बैक्ड बाय एमएसपी गारंटीड नाही, आज काली सरकार जदि गोटे कहि दे मु एमएसपी रे उठेबेनी, इट इज नॉट गारंटीड, इट इज आल्सो मेजर प्रॉब्लम, कोन है दोस्त, ठीक है, एमएसपी कि को भी संविधान रे की लॉ रे लिखा है नहीं, काली सरकार कोई कहबे ना मु नेबिनी किसान तो नेबनी, इट इज नॉट बैक्ड बाय स्टैट्यूटरी लॉ, तो कोको क्रॉप अच्छी 25 मैंडेटेड क्रॉप अच्छी, कोको देखो खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड कमर्शियल क्रॉप, खरीफ क्रॉप माने कौन, खरीफ क्रॉप माने जोटा हमें साउ करिबे को टाइम गरम रे, गरम सीजन रे साउ करिबा, हार्वेस्ट केबे करिबा विंटर रे, देखो खरीफ क्रॉप माने कौन, आमे सो केबे करिबा
समर रे ठीक अच्छे एबे मे जून रे करबा बोधे एंड हार्वेस्ट केबे करबा काटिबा केबे विंटर रे और रबी क्रॉप कौन सो करबा हमें मतलब कब डालेंगे विंटर में और हार्वेस्ट कब करेंगे समर में तो एमएसपी ये सब क्रॉप ये सब याद रखो यूपीएससी सारा पैडी जोवार बाजरा मेज रागी तूर मूंग उड़द ग्राउंडनट सोयाबीन सनफ्लावर सीड सेसम नाइजर सीड कॉटन दीज आर कवर्ड बाय गवर्नमेंट एमएसपी देना होगा ठीक है ये सब क्रॉप के लिए देता है सरकार पैसा मगर खरीदेगा ही खरीदेगा ठीक है खरीफ क्रॉप में से रबी में क्या है वीट बार्ले ग्राम मसूर सैफ्लावर रेप सीड एंड मस्टर्ड ये भी इंपॉर्टेंट है तुम रबी क्रॉप याद कर लो कैसे ही पूछता है कि दे देगा क्रॉप विच आर द फॉलोइंग का रबी क्रॉप रबी मतलब ठंडा में जो मतलब डालते हैं ठंडा चीज ठीक है वीट बार्ले ग्राम मसूर सैफ्लावर रेप सीड एंड मस्टर्ड इसके अलावा कमर्शियल क्रॉप भी दो कमर्शियल क्रॉप है क्या है जूट एंड कोपरा तो ये सब क्रॉप्स गुड़ा को मन रखा पड़ो देर आर 14 खरीफ क्रॉप 6 रबी क्रॉप एंड 2 कमर्शियल क्रॉप जो कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस में प्रोक्योर करता है एंड शुगर केन को भी प्रोक्योर करता है शुगर केन लिखो शुगर केन इज प्रोक्योर्ड बाय एफएसपी एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटेड प्राइस स्टूडेंट शुगर केन इज प्रोक्योर्ड बाय एफआरपी फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस इसमें क्या होता है देखो एमएसपी में एमएसपी रे कौन होची फार्मर गवर्नमेंट फार्मर डायरेक्टली फार्मर टू प्रोक्योर करूची बुझिलो जबकि राइस है एमएसपी रे अच्छा ये राइस नहीं है एमएसपी रे हाँ पैडी अच्छा तो हाँ राइस है एमएसपी तो गवर्नमेंट कौन करिवो डायरेक्टली फार्मर टू नेबो नो मिडिल मैन सुगर केन केस रे उल्टा होची सुगर केन केस रे गवर्नमेंट काकू सब्सिडी देबो सुगर मिल वेरी इंपोर्टेंट गवर्नमेंट जो अच्छी इट विल प्रोवाइड सब्सिडी टू सुगर मिल माने फार्मर्स टू किनिबे एमएसपी में क्या होता है गवर्नमेंट विल डायरेक्टली प्रोक्योर फ्रॉम फार्मर बट एमएस सुगर केन केस कौन होची जेते भी सुगर मिल अच्छी ताकू गवर्नमेंट गुडा पैसा देबे और से पैसा रु कौन करिवो सुगर मिल सुगर केन प्रोक्योर करिवो बुझिलो तो सुगर मिल एफआरपी फेयर यूनिटी प्राइस सुगर मिल वाला जो ओनर अच्छी से प्रोक्योर करिवो सुगर केन फ्रॉम द फार्मर्स बट एठी डायरेक्टली फार्मर्स टू गवर्नमेंट प्रोक्योर करिवो बुझिलो सुगर केन रे एफआरपी होची सुगर मिल को पैसा दिया जाउची एठी गवर्नमेंट डायरेक्टली पैसा देकी फार्मर टू नोची अदर देन शुगर केन ठीक है फार्म बूस्टर एमएसपी ठीक है तो सेटा सब वर्ष एमएसपी बढ़ो चालुची ए रेट गुडा मन रखिबार नहीं देखो केते एबे जदी खाली मन रखिबो एबे क्विंटल केते बिकुची 2425 रुपया एक क्विंटल में एक क्विंटल कितना होता है सेजल हाँ 100 केजी तो एबे 100 केजी सरकार केते रेट उठौची 2425 एते रेट मिलथिला पपुन आटू बेसी मिलथिला कम मिलथिला आटू बेसी मिलथिबो ना हाँ तो कौन तुम करूछ राइस अच्छा राइस ही नहीं अच्छा रबी रो प्राइस बढ़े छंती सरकार खरीफ क्रॉप नहीं सब रबी क्रॉप अछि केते बिकिलो केते रे बिकिलो क्विंटल हाँ केते सरकार नेला 3100 3100 पर क्विंटल एबे चालू छै सेटा गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करू छै एमती नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योर करू स्टेट गवर्नमेंट भी बेसी दो कि प्रोक्योर करू छंती अश्योर्ड सेति पई गोटे प्रॉब्लम ना राइस एंड व्हीट सब आसियो काकी एटा स्टेपल फूड हमर इंडिया रे तो सब फार्मर गुडा राइस एंड व्हीट ही उगौ छंती तो मोनोक्रॉपिंग प्रैक्टिस ऑटोमेटिकली हो जाउछ गवर्नमेंट एबे कहू जी फार्मर को जी अलगा अलगा क्रॉप कर बट अलगा क्रॉप मार्केट डिमांड नाही काहे से फार्मर माने अलगा क्रॉप करिवे सॉइल कंटेंट नाही एजुकेटेड नाहंती तो से माने राइस एंड व्हीट ही करू छंती कैश क्रॉप जदी करिले कैश क्रॉप कोन जोटा मार्केट रे बहुत डिमांड कमर्शियल क्रॉप कॉटन से सब जदी तो बाहर पठेबे बहुत डिमांड सेटा करू नाहंती फार्म को इट रिक्वायर्स एक्सपर्टीज सम लेवल ऑफ एक्सपर्टीज दरकार जोटा हम इंडियन फार्मर पाखरे बे नाही हाँ फिक्सेशन एमे पडिबा हमें
देखो एटा बुझेगा केमती एमएसपी डिसाइड होची एटा तमरो यूपीएससी ପାଇଁ एक्चुअली हाउ एमएसपी डिसाइडेड तो एमएसपी केमती से रेट आसिला कोन कोन केते कहलो 3100 पर क्विंटल केमती डिसाइड करूछंती कि एते हे गोटे मेथड होची फर्स्ट इज ए2 मेथड खाली बुझो स्लाइड रे सब होची ए2 मेथड कोन होची first you know MSP is 1.5 times the cost of production of that crop ठीक है MSP माने 1.5 टाइम्स द क्रॉप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे तुम्हारा अगर उसको 1000 रुपया लग रहा है सरकार उसको कितना देगा 1000 इंटू 1 कितना होता है 1500 बुझ लो जदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है 1000 सरकार कितना उसको देगा 1.5 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे डिसाइड होता है तो पहला जो है ए टू मेथड है जितने भी कॉस्ट ऑफ इनपुट इनपुट कॉस्ट माने कौन कौन था सीड फर्टिलाइजर यूरिया इनपुट कॉस्ट में क्या क्या आएगा सीड्स फर्टिलाइजर यूरिया ये सब यूरिया तो प्लांट से मिलता है ना जितना भी इनपुट कॉस्ट रहेगा ठीक है प्लस लैंड का जो रेंट अगर होगा प्लस लेबर लेबर पेमेंट होगा ठीक है तो ए2 मेथड कौन कौन आसिला कॉस्ट ऑफ इनपुट जितने भी इनपुट रे पैसा लागी छी सरकार ताकू 1.5 करिकी दे देवो सपोज ये सब में कॉस्ट लगा तुम्हारा x रुपी सब में फर्टिलाइजर सीड लेबर पेमेंट लैंड रेंट सब में x रुपी लगा सरकार कितना पैसा देगा एमएसपी में कितना 1.5 ऑफ x समझ आ रहा है तो कॉस्ट कितने लागिला x टंका लागिला सरकार कितने देबो 1.5 x देबो अंडर विच मेथड ए2 मेथड रे बट एटा फॉलो होउनी तीनटा मेथड अछि ए2 इज वन ऑफ द मेथड जोटी खाली हमें कॉस्ट ऑफ इनपुट नौ छु ठीक है दिस मेथड इज नॉट फॉलोड सेकंड मेथड कोन होछि ए2 प्लस एफएल एटी कोन ए2 रे जते कॉस्ट प्लस फैमिली लेबर भी एटी ऐड हे जिवो माने लेबर कॉस्ट ऐड हेबो बट फैमिली रो जदी लोक माने भी काम करूछंती तांकू भी हमें लेबर भाबी की चलीबू ठीक अच्छे ए2 प्लस एफएल सपोज ए2 प्लस एफएल कॉस्ट आसिला y रुपी सरकार केते देबो 1.5 टाइम्स ऑफ y एटी एडिशनल कोन ऐड हैला फैमिली लेबर करेंटली मन रखियो करेंटली जो हमर एमएसपी इज डिसाइडेड अपॉन दिस ए2 प्लस एफएल लिखो करेंटली लिख लो करेंटली एमएसपी इज बेस्ड ऑन which method currently MSP is based on A2 plus FL method A2 plus FL ठीक है माने MSP is equals to 1.5 times of A2 plus FL cost 1.5 times of A2 plus FL cost बुझ लो बट देखो बट स्वामीनाथन MS स्वामीनाथन इट रेकमेंडेड जो कि अभी अप्लाई नहीं हुआ है बट MS स्वामीनाथन इट रेकमेंडेड MSP should be 1.5 times of C2 1.5 times of C2 C2 में क्या है इट इज A2 प्लस FL प्लस फॉरगोन रेंट को करोगे C2 प्लस FL प्लस फॉरगोन रेंट इसका मतलब क्या हुआ देखो सपोज दो फार्मर में ले रहा हूं ठीक है एक फार्मर X है एक फार्मर Y है ये जो X है वो लैंड रेंट देता है ठीक है उसका अपना जमीन नहीं है वो लैंड किराए में कुछ रेंट सेटा दे देबो Y रो तारो निजोर लैंड अछि ही ओन्स हिज ओन लैंड तो सामने तन कोन कोछि जार निजोर भी जदि जमीन अछि सरकार ताकू रेंट प्रोवाइड करिवो तो भूल की ठीक सामने तन कोन कहला A2 प्लस FL कोन लैंड जा पाखर जे रेंट दउछंती सरकार ताकू रेंट लौटै देबो C2 रे कोन होछि निजो जमीन रवि से सरकार टू लैंड रेंट नेबो इसका खुद का जमीन है फिर भी सरकार से रेंट कॉस्ट लेगा सपोज वो एरिया का रेंट होगा 50,000 तो सरकार से लेगा वो पैसा तो गलत हो गया ना अगर कोई फार्मर पर रेंट नहीं है
तार से रेंट जदि काम कर सरकार ताको रेंट दे देबो बट स्वामीनाथन कोन कहूची आमे C2 मेथड फॉलो करिबा A2 प्लस F प्लस फॉरगॉन रेंट फॉरगॉन माने ए से ट्रीट करिवो जदि भी तारो लैंड अछि सरकार को रेंट देबा पड़िबो इट इज नॉट एक्सेप्टेड येट ठीक है तो এটা C2 कहीं बहुत खर्च बढ़ी जीव सरकार को MSP माने बहुत बड़ो हेडेक सरकार खरीदना ही है इतना सरकार इतना इतना प्रोडक्शन होता है राइस व्हीट का सरकार हैज टू प्रोड्यूस मतलब प्रोक्योर न कले तो फार्म माने मरी जीव और जब से माने मरी जीव तो हम केमती बचू तो सरकार हैज बहुत बड़ो टेंशन एटा सेति पय ताकू स्टैट्यूटरी दिया जायनी जदि स्टैट्यूटरी लॉ बनी जीव तो फार्मर गुडा फार्मर कोन करिवे केस करियो डायरेक्ट कोर्ट अगेन बर्डन नहीं जीव तो एटा गवर्नमेंट ऊपर है गवर्नमेंट आज बढ़ी देव कि काली कमी देव से गोटे फिक्स नहीं दिस इज MSP ठीक है तापर लिखो NFS एक्ट 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 देखो व्हाट इट शोज दैट देखो दिस एक्ट इट कवर्स फूड सिक्योरिटी this act it covers food security for 75% of rural areas and 50% of urban area this covers food security for 50% 75% कोठी रूरल एरिया रो और 50% कोठी अर्बन एरिया रे कवर करूची तो जदि तुमे एटा देखिबो 80 to 90 करोड़ पीपल दे आर कवर्ड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट प्रधानमंत्री अन्न कोना योजना रे जो सिक्योरिटी दउछन गरीब अन्न कल्याण योजना ना 80 to 90 करोड़ पीपल दे आर कवर्ड अंडर दिस स्कीम जोडी कोन मिलुची गरीब कल्याण अन्न योजना रे सब्सिडाइज रे राइस मिलुची राइस केते रे मिलुची 3 रुपी पर केजी वीट केते रे मिलुची 2 रुपी पर केजी पल्सेस 1 रुपी पर केजी आगे केरोसिन थिला सेटा पे डिसकंटिन्यू हो जाई एबे मिलेट गुडा भी ऐड कर दिया ना मिलेट गुडा भी मिलुची से सबसे रेट PDS रे देखिए चिक्की की सब मिलेट भी देते हैं तो दीज आर सबसे रेट दो नेशनल फूड टारगेट केते टू कवर 75% ऑफ रूरल एरियाज एंड 50% ऑफ अर्बन एरियाज माने फूड सिक्योरिटी हमें करबा देखो इट हैज 3 कंपोनेंट NFS रो 3 कंपोनेंट अछि सबु जानथियो फर्स्ट कंपोनेंट इज ICDS सेकंड कंपोनेंट इज मिड डे मील थर्ड कंपोनेंट इज PDS it has 3 component integrated child development scheme integrated child development scheme midday meal PDS public distribution system public distribution system तो ICDS फर्स्ट लेको ICDS से देखो एटा देखि देबो तमे भी ICDS रे ICDS से कोन इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कोठी मेनली तमे देखिबो आंगनवाड़ी सेंटर जेते भी अछंती आशा दीदी से सब ICDS से कोन करछंती आंगनवाड़ी रे कोन होछि कोन होछि कि देखि छ आंगनवाड़ी कोन होछि सेठी हां कोन होछि तांकर शिक्षर पिला कोन कोन करा जाउछि पिला मानु देखि छ सतर क्या को दिबो को तुम देखि छ आंगनवाड़ी जोसना कहलो कोन करू छ आंगनवाड़ी रे कोन होछि खाली मेल की फीमेल कि बोथ हाँ हाँ पर कौन करा जाउछि खाइबा दिया जाए पढ़ा दिया जाए लैक्टेटिंग प्रेग्नेंट मदर्स को भी से माने केयर करूछंती फॉलिक एसिड टैब ए सब दिया अछि माने न्यूट्रिशनल कंटेंट अंडा भी दिया जाउछि तो दिस ICDS सेंटर दे टेक केयर ऑफ बोथ चाइल्ड एज वेल एज लैक्टेटिंग एंड प्रेग्नेंट मदर्स ठीक है जो भी आंगनवाड़ी दीदी आशा दीदी से माने आसिके तो सर्वे रे से माने बिजी अछंती दिस इज ICDS स्कीम बुझिलो
माल न्यूट्रिशन एड्रेस करने के लिए टीका वैक्सीनेशन, वेरी गुड, वैक्सीनेशन ड्राइव भी से मैंने करी। पोलियो वैक्सीन भी उधर ही देते हैं ना, आंगनबाड़ी सेंटर। पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम नहीं अफोर्ड कर पाओगे, कुछ कुछ ऐसा पोलियो वैक्सीन होता है बहुत कॉस्टली से मिलूची 750,000 ଟଙ୍କାରେ। बट सेटा गोटे भूल भी, गवर्नमेंट रो भूल सेटा गोटे, ମାନେ ଏଟା ମୋର ଫ୍ୟାମିଲି ଫେସ୍ କରିଥିଲା। जो भतीजा जो मेरा था, तो आमर सब आंगनवाड़ी रे दिया होची फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। तो आंगनबाड़ी पोलियो रे भी केते टाइप थाए ना, केते कुछ थाए वैक्सीन बहुत सारा। मतलब चाइल्ड जो भी तुम देखो प्राइवेट हॉस्पिटल जीव, नहीं भी तो 24 to 30 वैक्सीन ही हैज टू टेक इन हिज 1 year टाइम पीरियड, 1 की 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 24 वैक्सीन जदि तुम प्राइवेट हॉस्पिटल को देखेब। काकि एटा इम्यून करिवार अछि ताको बहुत किछि एबे डिजीज बाला ना। बट आंगनबाड़ी इट इज नॉट प्रोवाइडिंग पूरा 24 वैक्सीन तुमको देबनी, से किछि किछि वैक्सीन देकी छाड़ी देबो। बट दे आर नॉट अवेयरिंग द पेरेंट्स कि भाई एटा वैक्सीन मिस हो जाय नाही, हम पाखरे एटा सरकार दोनी तुमको नेबा पड़िबो, एटा इंपोर्टेंट। जेमति तारो कोन हेतिला सर्दी का, ठंडा ठंडा का, मिजल्स या क्या बोलते हैं, मिजल्स नहीं त ठंडा पे किछि थिला, निमोनिया वाला किछि वैक्सीन, पीसीबी। तो तार नथिला तो से गाइड करी नाहंती। जे एजुकेटेड पेरेंट तो से तो जान देबे ना, बटानिज करी कौन जण अछि। तो सेटा कहबेनी से माने, तो तुमको भी निजे गोटे स्टेप नेबा पड़िबो एबे कि पचारिबो कि काहे कि तुम भी टाइम रहते दरकार नथिला माने ठीक है। नाली में खेलते थे, नाली से बॉल उठा के खेलते थे, हम लोग का इम्यूनिटी पावर ऑब्वियसली बेसी, बट एबे छुआ मानकर इम्यूनिटी पावर तुम निजे देखिए बहुत कमी गला, बहुत दे आर वीक, वेरी इम्यून के। আর ସେଇଟା କମୁଛି ନା, ଆମ ବାପାଙ୍କର ଇମ୍ୟୁନିଟି ଆମଠୁ ବେଶୀ, दादाଙ୍କର तो ଆମଠୁ ବାପଠୁ भी बेसी इम्यूनिटी। उनका खाना पीना ही में मिलावट नहीं था, बट एबे सबूरे मिलावट है। तो डाउन द लाइन इम्यूनिटी पिलानु घटुची, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड इन एवरी केसेस। तो प्राइवेट देखेब आंगनवाड़ी रे जा फ्री रे मिलुची सेटा नेबो, तापर भी प्राइवेट टिके चेक करे देबो, ठीक अछि। तो दीज आर द मेन आंगनबाड़ी सेंटर, तुम वैक्सीनेशन, प्रेग्नेंट मदर्स, लैक्टेटिंग मदर्स को भी न्यूट्रिशन, चिल्ड्रेन्स को एजुकेशन प्लस न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, ये सब प्रॉब्लम टैकल करिया पई गोटे बहुत बढ़िया स्कीम आईसीडीएस स्कीम, ये सब इंदिरा गांधी टाइम पीरियड स्कीम। सेकंड इज मिड डे मील। मिड डे मील कोन होची, छुआ मानु क्लास 8 जाइंतु ना, खाइबा खाइबा पई दउछन ताको जो खाइबा पई दउछन कोन कोन प्रॉब्लम एड्रेस होची। फर्स्ट माल न्यूट्रिशन, सेकंड चाइल्ड रो एनरोलमेंट रेशियो बढ़िबो, से माने खाइबा को स्कूल जाउछंती पढिबा को जाउनंती। सेकेंडरी कोन होची, से माने पढि भी देबे किछि, आसिले थोड़ी से माने खाइबा, जानि बुझ के दी तीनटा क्लास करियो तार खाइयो तापर पले जाओ। कौन कौन कहली, फर्स्ट इज माल न्यूट्रिशन, टैकल माल न्यूट्रिशन, ठीक अछि। मिड डे मील स्कीम रो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो अचीव होची टू टैकल माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन कोनटे हमर इंडिया रो अछि प्रॉब्लम, स्टंटेड, वेस्टेड, कछि स्टंटेड वेस्टेड, ଆଉ ଗୋଟେ ମାଲ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ତାନେ ओबेसिटी एक्सेसिव जदी जे खाउची, ठीक अछि। तो स्टंटेड माने कोन, स्टंटेड ग्रोथ, तारो एज बढ़ुची, एज बढ़ुची बट तारो हाइट टा बढ़ुनी, एज बढ़ रहा है बट छोटा ही रहेगा, स्टंटेड। वेस्टेड माने तारो वेट बढ़ुची, ना ना तारो हाइट बढ़ुची, तारो वेट बढ़ुनी। को प्रॉब्लम बेसी होची इंडिया रे, हाइट बढ़ुची बट तारो वेट बढ़ुनी। स्टंटेड की वेस्टेड कोटा बेसी देखी तुम इंडिया में, दोनों देख सकते हैं, सबसे ज्यादा वेस्टेड देखते हैं। हाइट बढ़ा है, बहुत बहुत पतला है ना, वेट ही नहीं बढ़ रहा है। एक का एज बढ़ रहा है बट उसका हाइट रुक गया है। और ओबेसिटी उल्टा है सबका, ओबेसिटी में उसको बहुत ज्यादा खाना मिल रहा है। तो दिस इज नॉट माल न्यूट्रिशन, ठीक है, दिस इज नॉट माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन की वजह से ये दो पैदा होता है। इसके वजह से क्या होता है, डायबिटीज, है ना, हाइपरटेंशन, ये सब ये ज्यादा खाने से होता है, ये नहीं खाने से होता है, ठीक है। अच्छा, हिडन हंगर, इंडिया में कॉमन प्रॉब्लम क्या है, हिडन हंगर, मतलब भूख छुपा हुआ है। व्हाट इज हिडन हंगर, हिट सुने, हिडन हिडन हंगर सुनी छो, कौन को, हाँ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जेमती ओडिशा रे कि बंगाल रे कि बिहार रे, पेट भरने से भात खा के पेट तो भर लेंगे ना, पेट तो भर जाएगा, बट क्या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स उसको मिल रहा है, वो भी बीमारी है।
तो मैं पेट तो भात खाने से पेट भर जाएगा, बट वो जो भी है बच्चा वो बीमार ही है। डाइवर्सिफाई करना होता है, तो साग खाना होगा, सब्जी खाना होगा, मैक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन दरकार, खाली डेली सारा भात तो खाई के सोई पड़े हो तो आलसी, तो सेटा भी बीमारी है ना। तो हिडन हंगर माने एक्चुअली जो माइक्रोन्यूट्रिएंट जो दरकार तांको सेटा इंडिया रे से पाऊ नांती। खाली भात तो खाई की पखाल भात खाई के सो जाउछन्ती, सेटा खाइले आ पूरा बस। बट पखाल भात तो खाली खाई के रहे कोनी। तो मिनिस्टर गुड़ा देखिए बस, ता सहित बहुत किछि नेबा पडुछि। कौन कौन बेसर कौन ମାଛ ଯାଉଛି ତାଠୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ ଯୋଉ क्या लहसुन का क्या बनता है बोलो। हाँ हाँ, बड़ी चूड़ा। हम लोग जो बीटेक हम तो ମୁଁ ତ बीटेक କରିଥିଲି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 4 ବର୍ଷ ତ ପିଜି ରେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇକି ଆମେ ଶୋଉଥିଲୁ। ଦହି ନେଇକି ଆସିବୁ ଆଉ ପୁରା ଖତରନାକ ପଖାଳ ପୁରା ଖା के ଶୋଇ ପଡିବୁ। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ପୁରା ନିଶା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନିଶା। ମାନେ ସେଇଠି ତ ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ଆକୁ ମେସ୍ ଓନର କୁ ଯୋଉ ମେସ୍ ଥିଲା 2-3 ଦିନ ତଳ ବାଲା ମତେ ଦିଅ ପୁରା ଖାଇକି ଏକଦମ ମସ୍ତ ଖାଇବା ଠିକ ଅଛି। ଭଲ ଥିଲା ସେଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଓନଲି ଫୁଲଫିଲ୍ସ योर स्टोमक। ବୁଝିଲ ଭୋକ ଖାଲି ସେ ଶାନ୍ତ କରିବ ବଟ୍ डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट ସେଟା ଶାନ୍ତ କରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବାପା ମା କଣ କହୁଛୁ सब कुछ खाना चाहिए, डाइवर्सिफाई और मील। नहीं भी इच्छा है साग खाना होता है, नहीं भी इच्छा है ये सजना खाना होता है, सबसे बेटर तो ये मोरिंगा स्टिक्स है सजना। कौन कौन छुई सबसे बेस्ट है, दैट इज साइंटिफिकली प्रूवन। खाली मोदी कौन सेतिक नहीं, एक्चुअली छुई रे बहुत न्यूट्रिएंट्स बहुत माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट। छुई सजना सजना ड्रमस्टिक मोरिंगा मोरिंगा उसका पत्ता भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खाओ, अभी से नहीं खाओगे क्या होगा, हाइपरटेंशन बीपी ये सब प्रॉब्लम होगा। ठीक है। तो मिड डे मिल गोटे माल न्यूट्रिशन को टैकल करिला देन स्टूडेंट एनरोलमेंट बढ़ेला। पिला माने एटलीस्ट लोभीरे तो जिबे पढ़िबे किछि। तापरे थर्ड कोन पेरेंट्स माननकु टाइम मिली गला जॉब करिया। इंडिया रे कोन किए बेसी जॉब करछथि, बापा जॉब करछथि, माँ रो कोन रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। बट गरीब में यदि ऐसा होगा तो मुश्किल है। जब वो 7-8 घंटा अगर स्कूल में है 6-7 घंटा, नाउ पेरेंट्स आर फ्री ना, से काम तो करि परिबे। वुमेन पार्टिसिपेशन रेट इन लेबर टा बढ़ुछ। ठीक अच्छे वुमेन पार्टिसिपेशन लेबर रेट टा बढ़ कहीं पिला गला से काम पढ़िया से स्कूल पर हेडेक। तो वुमेन सही टाइम रे किछि काम करि परिबो, डोमेस्टिक का घरे डोमेस्टिक सर्विस दे पारिबो है ना, का घर किछि करि पारिबो। तो इट आल्सो एंश्योर्स फीमेल जो वर्क वुमेन पार्टिसिपेशन रेट बढ़ी छी लेबर। बहुत बढ़िया बढ़िया स्कीम अच्छी। ठीक अच्छे एटा। देन द लास्ट विल डिस्कस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दैट इज दिस इज आल्सो नोन एज फार्म टू प्लेट। ठीक अच्छे फार्म टू प्लेट, पीडीएस को हम लोग बोलते हैं फार्म टू प्लेट। ठीक है, फार्म टू प्लेट मैकेनिज्म क्या होता है देखो। सपोज ये क्रॉप बना दे रहा हूं, ठीक है, क्रॉप, और यहाँ पे तुम्हारे खाने में तुम्हारा प्लेट। प्रोडक्शन से लेके खाने तक का सफर को बोलते हैं पीडीएस। कल्टीवेशन से लेके हमारे थाली तक का सफर को बोलते हैं पीडीएस। सबसे पहले क्या स्टेज आएगा, सबसे पहले एमएसपी। सरकार क्या करता है, फार्मर से प्रोक्योर करता है, बाई करेगा। एमएसपी दैट इज इट इज परचेस्ड बाय इट इज परचेस्ड फ्रॉम फार्मर्स। मतलब अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बहुत सारा क्रॉप है, ठीक है, ये क्या करेगा, ये आप मार्केट करेगा डिफरेंट स्टेट्स को, है ना, स्टेट भी है ना, स्टेट 1 स्टेट 2 स्टेट 3 बेचेगा। सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट खरीदा, स्टॉक बनाया, और किसको बेचेगा, ऑक्शन करता है स्टेट्स को। ठीक है, एट व्हाट प्राइस, सेंट्रल इशू प्राइस, सीआईपी। ठीक है, इतना याद नहीं रखो, सिंपल लॉजिक खाली फ्लो समझो। सरकार फार्मर से किस रेट में खरीदा, एमएसपी में खरीदा। फिर क्या किया, स्टेट को बेचेगा ना कि अपने पास रखेगा, स्टेट को बेचेगा। कौन से प्राइस में बेचेगा, सीआईपी, सेंट्रल इशू प्राइस। ठीक है, स्टेट अपने अपना कोटा से ले लिया। स्टेट अब क्या करेगा, स्टेट एफसीआई गोदाम में
जमा करेगा अपना, बस सारे स्टेट में होगा, इधर राउरकेला में भी एफसीआई गोदाम। एफसीआई गोदाम से कहाँ जाएगा? एफसीआई गोदाम से जाएगा तुम्हारे पास एफआरपी, फेयर रेम्युनिटिव प्राइस शॉप, एफआरपी शॉप। कौन सा दुकान बोलते? कंट्रोल दुकान, जहां से, हाँ, फेयर प्राइस शॉप, सॉरी फेयर प्राइस शॉप, फेयर प्राइस शॉप, एफपीएस, फेयर प्राइस शॉप, बुझिलो। फार्मर से लिए एमएसपी में, स्टेट को दिए सेंट्रल इशू प्राइस में, स्टेट से कहाँ डिपॉजिट होगा? स्टेट अपना अपना एफसीआई में रखेगा, एफसीआई से सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, बट डिपॉजिट वहां कर दिया। एफसीआई से कहाँ जाता है? कंट्रोल दुकान में, फेयर प्राइस शॉप में सारे कंट्रोल दुकान में जाता है। अभी जब वही कंट्रोल दुकान के बाहर तुम लोग लाइन देख रहे होगे, बायोमेट्रिक लगा के आधार से लोग लेते हैं सामान, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा। और फेयर प्राइस शॉप से कौन लेता है? कस्टमर। तो ये फ्लो है, एमएसपी, स्टेट, एफसीआई, एफपीएस एंड हम प्लेट में लेते हैं, ठीक है। पहले देखो क्या कॉस्ट क्या होता है। जितना भी ये जो कॉस्ट है एफसीआई से, देखो यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रल का रोल क्या होता है, यहाँ पे देखना पड़ेगा। सेंटर का रोल क्या है और स्टेट का रोल क्या होता है, यू टू रिमेम्बर दिस इन दिस पीडीएस सिस्टम। सेंट्रल रोल कौन है? कौन है? प्रोक्योरमेंट, ठीक है, प्रोक्योरमेंट ऑफ क्रॉप्स एट एमएसपी। स्टेट रो कौन है? वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ राशन कार्ड और आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी, माने कहा को दिया जीव, ठीक है, वो किसके रिस्पॉन्सिबिलिटी में होगा? स्टेट। तो वो पचारि राशन कार्ड किए दौचे, स्टेट गवर्नमेंट दौचे कि सेंट्रल गवर्नमेंट दौचे? स्टेट गवर्नमेंट देता है राशन, आइडेंटिफाई करुचे से स्टेट गवर्नमेंट करबो, ए बीपीएल, ए बीपीएल माने बीपीएल हमको राशन कार्ड हम देबो। सेंटर किछि ने, सेंटर मेन रोल अछि खाली प्रोक्योर करिवो जिनसटा को स्टेट को दे देबो। एटा गोटे इंपोर्टेंट। तापरे ऑपरेशन ऑफ दिस कंट्रोल दुकान, ऑपरेशन ऑफ एफपीएस, एटा भी कार जिम्मेदारी स्टेट रो। जो कंट्रोल दुकान जो मैनेजमेंट ऑपरेशन के बुझिबो? स्टेट गवर्नमेंट बुझिबो, बुझिलो, ठीक है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस स्टेट गवर्नमेंट सबुठु इंपोर्टेंट काम होउची पीडीएस रे, स्टेट गवर्नमेंट से आइडेंटिफाई करिवो कि ये बीपीएल कैटेगरी अछि, कहा को हमें राशन कार्ड प्रोवाइड करू। केते प्रकार राशन कार्ड अछि? दुई तीनटा प्रकार अछि, ठीक है, तीनटा प्रकार। प्रायोरिटी राशन कार्ड होल्डर, आय राशन कार्ड होल्डर, देखिबो टाइप तुम नोट कर दे, लिखि दियो, तुम पढ़िबो एटा टाइप्स ऑफ राशन कार्ड तुम देखि देबो। तीनटा टाइप अछि मो हिसाब रे, ठीक अछि। राशन कार्ड के मतलब येलो व्हाइट सीट से जमाना गला है, तो बोलते प्रायोरिटी राशन कार्ड होची, देखियो तुम, ठीक अछि। एबे तीनटा ही राशन कार्ड अछि, अंत्योदय आय राशन कार्ड, प्रायोरिटी हाउस होल्ड राशन कार्ड कि दीटा अछि, देखियो, ठीक है, टाइप्स ऑफ राशन कार्ड। तो तापर लेको चैलेंजेस इन पीडीएस को, एबे कौन कौन प्रॉब्लम होची चैलेंजेस इन पीडीएस ए सिस्टम रे, कौन कौन प्रॉब्लम? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कौन कौन टा क्रॉप आसुची? राइस, व्हीट, बार जो तुमर पल्सेस, किरोसिन आगरो थिला, एबे नहीं, केबे को स्टेट सुगर भी दउची, बट एबे राइस, व्हीट, पल्सेस फॉर श्योर, मिलेट भी ऐड हो जाई छी पीडीएस रे, ठीक है। देखि दो टाइप्स चैलेंजेस इन पीडीएस कौन कौन गोटे चैलेंज नो कौन कौन होची प्रॉब्लम पीडीएस सिस्टम रे, जो जो सब्सिडी रे जो हमको मिलू छी सेटा कौन कौन प्रॉब्लम होची? आ स्टोरेज, चलो स्टोरेज प्रॉब्लम गोटे अछि, हाँ। तापरे आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेनिफिशियरी एठी बहुत भूल भाल थाए। बहुत अमीर लोक पाखर भी राशन कार्ड अच्छी, जमी श्रावण पाखर थी, बहुत अमीर तब राशन कार्ड थी, ठीक अच्छे, एक्चुअली बिलो पॉवर्टी लाइन को ही राशन कार्ड दरकार, बट देखिए बहुत पाखर राशन कार्ड अच्छी। तापर घोस्ट राशन कार्ड सुनी थी, घोस्ट राशन कार्ड, जो इंसान मर गया उसका भी राशन कार्ड है, से तार एबे जाय ना, सेति पे एबे बायोमेट्रिक कर दै छन से माने, ठीक अच्छे। तापर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस,
हाँ हाँ, तो लौटा दो, गिव अप करो। है तो सबके पास, बट ये गिव अप करो ना। यू हैव टू गिव अप। गिव अप सब्सिडी एलपीजी में निकला था, जो अमीर है उनको सब्सिडी नहीं लेना चाहिए, गिव अप सब्सिडी। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस माने कौन हो? आता है गोडाउन में, होर्डिंग कर लेते हैं, देंगे नहीं, या फिर लोग क्या करते हैं, जिसके पास राशन कार्ड है खरीदेंगे, उसको मार्केट में ज्यादा रेट में बेच देते हैं, ठीक है। तो जिनको जरूरत नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस, बहुत सारा प्रॉब्लम है। दैट इज लीकेज, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोड्यूस या लीकेज, सप्लाई लीकेज, सप्लाई लीकेज। हाँ, राशन कार्ड भी बेच देते हैं। तो दीज आर पीडीएस जो चैलेंजेस अच्छी ताकू एड्रेस କରିବାକୁ पड़िବ। व्हाट आर द प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, इट इज ऑल्सो प्रॉब्लम कि जो हमारे एग्रीकल्चर जो सिस्टम अच्छी, तार प्रॉब्लम कौन कि सेही क्रॉप को ही से माने ग्रो करिए। जेमति पीडीएस रे को क्रॉप अच्छी मेनली राइस एंड व्हीट मेनली, तो सबू माने कौन ओवर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट रहइबो, ठीक अछि। ओवर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट रहइबो। ओवर कल्टीवेशन ऑफ राइस एंड व्हीट। हाँ सर, अपना ଆସିଗଲେ କି? हाँ ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ, ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ କ୍ଲାସ୍ ସରିଛି। ये क्लास है ଅଛି ମୁଁ क्लास, ठीक है। तो ओवर रिलायंस इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस एंड व्हीट, ठीक है। तो दीज आर द मेन प्रॉब्लम इन दिस। तापर तुम नोट करिवो टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन, तुमको मन रख, एटा तुम काली सबमिट करिवो। टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन और किए करिथिला, टाइप्स ऑफ रेवोल्यूशन तुम लिखि के जेमति तुम कोन थिला, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन का पई थिला? मिल्क पाई। तापर लास्ट ओपीसी पचा थिला ब्लैक रेवोल्यूशन। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके लिए था? हाँ, ब्लैक रेवोल्यूशन इज फॉर क्रूड ऑयल। ब्लैक रेवोल्यूशन इज फॉर क्रूड ऑयल।